नमस्कार। आज हम आपको संज्ञा या सर्वनाम के पश्चात विशेषण बताने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताया था। संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते शब्द हैं सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा है विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या विशेषता बताते हैं? विशेषता ये बताते हैं, जैसे हमने कह दिया ये पेन काली है, तो इसकी विशेषता है पेन की कि ये काली है। ये बोर्ड सफ़ेद है, तो इसकी विशेषता है बोर्ड की ये सफ़ेद है। अगर हम ये कहते ये बोर्ड काला है, तो काला होना भी उसकी विशेषता हो गई। मार्कर काले रंग से चल रहा है, तो मार्कर काले रंग से हो रहा है तो इसकी विशेषता है। तो ये जानने वाली चीज़ है कि ये उसकी विशेषता है। अब जैसे हम केवल पेन को ले लिए, यह पेन है, यह पेन है, यह पेन है, लेकिन इसमें विशेषण का यूज नहीं हुआ है। पेन एक जातिवाचक संज्ञा है, यह पेन है, यह जो है एक संकेत है, यह पेन, और यह संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं इसको कि यह संकेतवाचक सर्वनाम है, पेन जातिवाचक संज्ञा है और है क्रिया है। तो यह पेन है। अब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पे विशेषण नहीं लगाया है और हमने पेन जाति को दे दिया। पेन हमने बता दिया यह पेन है, वो हमने जाति को डिनोट कर दिया इसकी, ये कि पेन है, तो इसमें बहुत सी पेन हो गई। पेन बहुत, लेकिन हमने कह दिया यह पेन है तो संकेत हो गया यह पेन है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यह पेन काली है तो यूनिक बात हो गई कि यह पेन काली है। तो समूह में भी अगर हम कर देंगे, पेन का अगर जत्था हम रख लें, जैसे हमने ये रख दिया, ये 2-3, हमने ये बोल दिया इसे ये काली पेन है, ये नीली पेन है, ठीक है। हमने कह दिया इसमें अब सीधे कि यह पेन है, यह पेन है, तो ये दोनों पेन हो गई। अब यह पेन है, अब हमने कह दिया ये काली की नीली, तो हमने एक को इंगित कर दिया यह पेन काली है, तो काली होना इसकी विशेषता और नीली नहीं। तो हम कह रहे हैं किसको कह रहे हैं? तो जहाँ पर हम विशेषण लगा देते हैं तो वहाँ पर उसकी यूनिकता नज़र आ जाती है, यूनिक आ जाता है कि यहाँ फिर वो इसे इंगित करते हैं। और यह शब्द का यूज करने पर यह पेन है, यह गाय है, वह घर बहुत बड़ा है, तो इससे हम ये डिनोट करते हैं, तो वो वहाँ पर हमें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण को ज्ञान करता है। जैसे यह गाय सुंदर है, हमने यह संकेत किसके लिए किया? गाय के लिए किया। यह संकेत गाय के लिए किया। वह घर बड़ा है, वह किसके लिए संकेत किया? घर के लिए। जहाँ पर संकेत करा जाता है अपने नज़दीकी के शब्द व्यक्ति से या वस्तु से या फिर हम संज्ञा से कह दें, तो वह सर्वनाम, जैसे यह सर्वनाम है वह भी सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है? संकेतवाचक सर्वनाम है या सार्वनामिक सर्वनाम है। तो यह गाय को डिनोट कर दिया, तो यहाँ पर नज़दीकी कह दिया यह गाय, मतलब इसी गाय को कह रहा है, तो यहाँ पे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा। हमने बता दिया आपको संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। पहला भेद के बारे में आपको बता दिया, सार्वनामिक या संकेतवाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा परिमाणवाचक। अब गुण क्या है? अभी हमने आपको बताया यह पेन काली है, ये इसका गुण है काला, ये रंग हो गया। कैसे गुण होते हैं? गुण को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। किस आधार पे करते हैं? रंग के आधार पे कर दिए, आकार के आधार पे कर दिए, काल के आधार पे कह दिए, दशा के आधार पर कर दिए, दिशा के आधार पर कर दिए, गुण के आधार पे कर दिए। गुण क्या है? गुण में हम जैसे कोई कह दे कि वह क्रोधी है, क्रोधी होना उसका गुण है। वह सच्चा है, वह पापी है, वह दुष्ट है, यह अच्छा है, ये गुण हो गया उसका। रंग, वह काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, लाल, बैगनी, ये आपका रंग हो गया, उस रंग के आधार पे हो गया। फिर हमने कह दिया उसका
स्थान के आधार पे कह दिया, भारतीय है, पंजाबी है, क्षेत्रीय है, राजस्थानी है, इसका स्थान के आधार पे हो गया। काल में ले लिए, नया है, पुराना है, प्राचीन है, ऐतिहासिक है, ये काल का हो गया। दशा के आधार पे कर लिए, मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, तो ये आपका दशा हो गया। दिशा हो गया, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो ये गुण हो गया उसका। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताएं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताएं वह गुणवाचक विशेषण होता है। सीधी सी परिभाषा है, कुछ नहीं करना है इसमें, हर चीज़ में उस चीज़ का बस डिफाइन कर देना है। जो संज्ञा या सर्वनाम का, ये शब्द यहाँ तक कर लीजिए, जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताएं, ठीक है, वह गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में दो होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित क्या होता है? निश्चित संख्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे संख्या शब्द का यूज कर रहे हैं, संख्या काउंटिंग, 1 2 3 4 5 काउंटिंग, तो इसमें क्या निश्चित, निश्चित क्या होगी? काउंटिंग। निश्चित क्या होगी? काउंटिंग। 1 2 3 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, समूह में ले लो तो 2 5 6, और उसमें ले लीजिए 2 या 2 गुना 3 गुना आवृत्ति में, और ये काउंटिंग। अनिश्चित कुछ कम ज़्यादा, कुछ कितना कुछ, थोड़ा कुछ, कम कितना कम, ज़्यादा कितना ज़्यादा, तो ये एक अनिश्चित, निश्चितता नहीं है। निश्चित में काउंटिंग, अनिश्चितता में कुछ कम ज़्यादा। लेकिन हमने क्या किया संख्यावाचक में, सेम कंडीशन परिमाणवाचक में भी होती है, उसमें भी क्या कर लेते हैं 2 किलो 1 लीटर। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किया था, अब यहाँ पे 2 किलो 3 लीटर कर दिया, क्यों? और फिर यहाँ पे अनिश्चितता कह दिया, थोड़ा सा कुछ बहुत, ये तो सेम है। इसमें ये अंतर है कि हम परिमाणवाचक में परिमाण की चीज लेते हैं। परिमाण क्या? माप तौल की चीज लेते हैं, पदार्थ की चीज। 2 किलो क्या ले लोगे? 2 किलो अनाज ले लोगे, 2 किलो चावल ले लोगे, 1 किलो क्या ले लोगे? 1 लीटर, 1 लीटर दूध ले सकते हो, तेल ले सकते हो, जो द्रव्य अवस्था में वो ले सकते हो। तो वो परिमाण, जिसका हम परिमाण नाप सकें, 2 किलो 3 किलो, एक पदार्थ या पदार्थ ले लो या मतलब लिक्विड फॉर्म में ले लो। संख्यावाचक में हम आपका ले लगते हैं, एक बालक जा रहा है, या कहते ये पहला बालक यहाँ बैठेगा, दूसरा तीसरा बालक इस सीटिंग प्लान के आधार पर बैठेगा, ये आवृत्ति 2 गुनी तेजी से हो रही है ऐसे, और ये 3 गुनी से हो रहा है, ये दोनों 2 समूह में खड़े हैं, तो एक पदार्थों का डिनोशन नहीं हो रहा है। डिनोट किसको कर रहे हैं? एक व्यक्ति को कर रहे हैं, और इस तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं जिसमें पदार्थ का कोई यूज ना हो। कुछ व्यक्ति खड़े हैं। कम, अब हम कम क्या करेंगे? कम लीटर दूध तो कहेंगे नहीं, कम लीटर दूध तो कहेंगे, लीटर का तो जहाँ पे हमारा शब्द लिक्विड फॉर्म का हो जाएगा और पदार्थ का आ जाएगा, वह परिमाण में आ जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस यही है, परिमाण और संख्या में। संख्यावाचक आपका माप तौल की डिसाइड नहीं करता, परिमाण आपका माप तौल का डिसाइड करता है। तो ये आप जान गए आपके 4 भेद, सार्वनामिक संकेतवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। ये आपकी विशेषण की बातें हो गई हैं, नोट कर लीजिए। अब विशेषण तो आप जान गए हैं। अब यहाँ पर चलिए इसको मिटा देते हैं, तो नोट ही कर लेंगे, मिटा देते हैं, फिर आगे बताते हैं। विशेषण की तो बात आप जान गए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसी के आगे हम 2 लाइन और लिख दें अगर यहाँ पर, अगर आप चाहो तो। हम यहाँ पे एक चीज़ ये हो गया, ये तो हो गया विशेषण। अब दूसरा पॉइंट आ गया आपका, खत्म ही हो गया का विशेषण। विशेष से क्या हो गया? पहले सुनिए आप ध्यान से, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण हो जाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वह विशेषण हो जाते हैं। विशेषता या विशेषण
विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए वह विशेष से होता है। ध्यान से फिर से, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण। सुनिए, जो संज्ञा या सर्वनाम, जैसे क्या है विशेषता, राम, राम सुंदर है। ध्यान सुनिए, राम सुंदर है, राम क्या है, राम संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता, ये तो ब्लैक बोर्ड हिल रहा है, एक तो और आफत है। इसकी विशेषता है कि यह सुंदर है। राम की विशेषता राम संज्ञा है। संज्ञा, जो विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। संज्ञा मतलब राम की विशेषता सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है। ये विशेषण, क्योंकि ये राम की विशेषता बतला रहा है। और फिर हमने क्या, विशेषण, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए। विशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है, राम की, तो राम क्या हो गया, विशेष से हो गया। समझ में आ गया? ये एक जनरली चीज है, आदमी कंफ्यूजन हो जाता है विशेष में। फिर से सुन लीजिए, विशेष की परिभाषा है, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे राम सुंदर है, राम क्या है, संज्ञा। जो शब्द संज्ञा मतलब राम संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ लिख दे यह, तो यहाँ पे एक चीज़, हाँ सर्वनाम की भी वो भी ले लेते हैं। ये तो राम का चलो ले लिए, संज्ञा आधार पे ले लिए, अब हम सर्वनाम के आधार पे ले लेते हैं। हमने कह दिया यह गाय सुंदर है या यह गाय सफ़ेद है। हमने कहा यह गाय सफ़ेद है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, यह गाय, तो यह गाय की बात हो रही है। यह गाय पूरा सर्वनाम डिनोट की, इस गाय की डिनोटेशन हो रही है, तो यह गाय सर्वनाम में चला गया। यह गाय है क्या है क्रिया हो गई, है क्रिया है। सफ़ेद क्या हो गया, सफ़ेद इसका विशेषण हो गया। और विशेषण जिसकी विशेषता बतला, किसकी, ये सफ़ेद होना किसकी बता रहा है, गाय की, तो गाय क्या हो गया, आपका विशेष से हो गया। नोट कर लीजिए इसे। चलिए, आपके सामने ये दो परिभाषाएं हो गई। अब हम लेते हैं एक और केवल परिभाषा, मात्र एक और, इसको कहते हैं प्रविशेषण। नंबर 3, प्रविशेषण। क्या है प्रविशेषण? सुनिए, पहले तो आप विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बतलाए, जो विशेषण की विशेषता बतलाए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम
बहुत तेज विद्यार्थी है। सुनिए, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, हमें इसमें निकालना है। अब हम इसमें सब निकाल लें, सिंपल। राम क्या है? संज्ञा है। सुनिए, तेज क्या है? विशेषण है। तेज होना, क्यों? राम का तेज होना, विद्यार्थी और राम तो सेम है, क्योंकि राम तो विद्यार्थी है, राम और विद्यार्थी तो समान है, लेकिन राम का तेज होना, राम की विशेषता है कि राम तेज है, तो ये विशेषण हो गया। और विशेषण की जो विशेषता बतलाए, जो विशेषण की विशेषता बहुत तेज है, वह प्रविशेषण हो गया। तो ये हो गया आपका प्रविशेषण हो गया, ये आपका प्रविशेषण हो गया। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए, तेज होना जिसकी विशेषता बतलाए। तेज कौन है? राम है, विद्यार्थी है। तो तेज कौन है? विद्यार्थी है। विद्यार्थी कौन है? राम है। तो तेज होना किसका? विद्यार्थी का। विद्यार्थी क्या हो गया? विशेष से हो गया यहां पर। अब यहां पे सब आ गया। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो राम संज्ञा है। राम और विद्यार्थी समान है। यहाँ पर राम और विद्यार्थी समान है, क्योंकि राम ही की बात हो रही है विद्यार्थी की। तो विद्यार्थी विशेष से है, राम भी हो सकता है, विशेष से हो सकता है, दोनों में एक साथ नहीं आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही है। लेकिन कह रहा है राम बहुत तेज विद्यार्थी है। तो तेज कौन है? राम ही तो तेज है। तो विशेषण हो गया किसकी? विद्यार्थी किसकी? एक ये राम की। तो हम राम को भी कह सकते हैं यहाँ पे राम बहुत तेज है। तो राम बहुत तेज विद्यार्थी है, सॉरी, ये है, ये क्रिया हो गई है। नोट कर लीजिए। यहाँ भूल गति है, विशेष काट दिए थे, विशेष से। इसमें एक चीज और हम आपको बता दें, राम बहुत तेज विद्यार्थी में विशेष से पूर्व में लिखा है, विशेषण के विशेष से पूर्व में लिखा है विशेषण, इसको इसलिए विशेष से विशेषण कहते हैं, इसलिए इसको विशेष से विशेषण कहते हैं। इसको पूर्व में लिखा, ये भी एक है, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन इसको कोई इशू नहीं, वो नहीं आएगा, बस खाली जनरली चीज़ है। इसमें देखिए हम हर अक्षर को आपको क्लियर कर दिए। राम संज्ञा है, बहुत प्रविशेषण, तेज विशेषण, विद्यार्थी विशेष और है क्रिया। इसी के साथ में आपका विशेषण टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद।